प्रिय विद्यार्थियों, आज के कालांश में आपका स्वागत है। बीए पार्ट 3 के सभी विद्यार्थी हम पाठ्यक्रम के संबंध में यानी फर्स्ट पेपर आधुनिक काव्य के हमारे राष्ट्रवादी कवि या हम कह सकते हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की उर्मिला विरह वर्णन यानी साकेत काव्य के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित इस विरह वर्णन को मुख्य रूप से मैथिली शरण गुप्त ने नारी वेदना, नारी चेतना और नारी संवेदना के रूप में उसे सामने रखा है। जैसे कि आपको विदित है कि काफी लंबे समय से हमारे महाकाव्यों में ऐसी नारियां थी जिन्हें हो सकता है कि उनकी त्रुटि हो, कुछ गलती हो, लेकिन उनको कभी उनकी पश्चाताप के लिए उनको किसी ने प्रेरित नहीं किया। तो उन नारी संवेदनाओं को मैथिली शरण गुप्त ने पहचाना है। जैसे रामायण की कैकेयी है, जिसने राम को 14 वर्ष की वनवास देने के लिए और भरत को राज्याभिषेक के लिए प्रेरित किया, तो वहीं उसके मन की भी हो सकता है भ्रांति हो उसकी, तो उसने वो गलती कर दी, लेकिन उस पर पछतावा भी था उसे बाद में। इसलिए मैथिली शरण गुप्त ने ऐसी नारियों के प्रति जो निश्चित रूप से इतिहास में प्रसिद्ध रही है लेकिन उन्हें इतिहास क्षमा नहीं कर सका है, ऐसी नारियों को मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में स्थान दिया है, उन्हें पहचान दी है। वो उर्मिला है, वो साकेत में हम ये देखते हैं। जैसे कैकेयी है, उन्होंने कैकेयी का पश्चाताप लिखा है। उर्मिला की विरह वेदना है, यशोधरा का काव्य है। ये सभी ऐसी नारियां थी जिन्होंने इतिहास में इनका नाम रहा है। वेदना, संवेदना, पीड़ा, इनको अनुभूति दी है हमारे मैथिली शरण गुप्त ने, जिन्होंने उर्मिला की विरह वेदना को ही गति देते हुए उर्मिला किस तरह से लक्ष्मण के वनवास चले जाने के पश्चात महल में एक एक पल बिताना, महल में एक एक समय को व्यतीत करना उसके लिए दूभर हो रहा था। जीवन दुष्कर बन गया था, जीवन में किसी प्रकार की कोई अभिलाषा शेष नहीं रह गई थी। तो इस प्रकार ये जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण इस काव्य में सामने रखा है। देखिए, इसी दृष्टिकोण को गुप्त ने इसी दृष्टिकोण को हमारे सामने रखा है। देखिए, विरह में जल रही विरहानुभूति की महसूस करने वाली नारी उर्मिला लक्ष्मण के चले जाने के पश्चात महल में अकेली रह जाती है। यहाँ हमने पूर्व क्लास में पढ़ा कि वह विरह को ही अपनी परम सखी बना लेती है, वेदना को ही अपनी परम सखी बना लेती है। तो वहीं उर्मिला की विरह वेदना को मापना, उसकी विरह वेदना की अनुभूति करना एक बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि नारियां त्याग, समर्पण और सेवा की प्रतिमूर्ति रही है। उर्मिला भी अपने कर्तव्य पथ से कभी वंचित नहीं हुई। राजमहल में रहते हुए भी एक साध्वी की तरह उसने जीवन जीवा है। महल का जो समस्त सुख है उसने परित्याग कर दिया, क्योंकि जिसका पति वहन अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए वन मार्ग में जा रहा हो, वह भला स्त्री सुखों का भोग कैसे कर सकती है। उसके भाग्य में तो केवल वेदना और दुख ही है, विरह की अनुभूति है। इसी विरह की अनुभूति को मार्मिक शब्दों में हमारे सामने मैथिली शरण गुप्त ने साकेत काव्य के माध्यम से रखा है। साकेत यानी अयोध्या में जो कांड हुआ, एक घटनाक्रम हुआ, उसी घटनाक्रम को आधार बनाकर एक ऐसी उपेक्षित पात्र, जो उपेक्षित पात्र जिसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, वहीं उस पात्र को जीवंत रूप प्रदान किया है हमारे मैथिली शरण गुप्त ने। ये एक ऐसे उपेक्षित पात्रों को अपनी कविता या अपने काव्य का आधार स्तंभ बनाते हैं, जो वास्तव में समाज में उपेक्षणीय हो गई थी। समाज जिन्हें तिरस्कार दृष्टि से देखता है, तो वहीं उसे सम्मान दिलाने की परिवार में, समाज में, कि जो हो गया सो हो गया,
उस त्रुटि के लिए उसे क्षमा कर देना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि कभी गलतियों को हम छिपाते हैं, छिपाना बड़ी बात है, लेकिन अगर सबके सामने जब गलती आ गई तो उस गलती को माफ भी कर देना चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त इसी संदर्भ में हमारा जो साकेत का अगला जो पद्यांश है, इस पद्यांश में भी विरणी, मैं आपको प्रसंग बता रहा हूं कि यहाँ उर्मिला विरह व्यथा से ग्रसित है, बहुत दुखी है, और वो ये कहती है कि मेरी स्थिति तो एक पिंजरे में पड़े हुए पक्षी की तरह से है, सोने के पिंजरे में पड़े हुए पक्षी की तरह से है, जिसे खाने का पीने का सब कुछ ऐशो आराम मिल रहा है, किंतु एक ही पीड़ा है, वो है अपने प्रियतम से मिलने की, अपने उस विरह वेदना को भोगने की पीड़ा उसे। वो ये कहता है कि वो अपनी सुध बुध उस प्रियतम के बिना पूरी तरह से खो देती है, लेकिन ये समय की मार है, समय की धारा है जो अनियमित रूप से बहती रहती है। समय ही हमें दुख और सुख की अनुभूति कराता है। ये समय भी बीत जाएगा, लेकिन वो ये भी कामना करती है कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल अपने प्रियतम को देखना है, प्रियतम की मनोकामना पूर्ण करना है, उनकी जीवन पथ पर दिखाए गए रास्ते पर चलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इस पद्यांश में जीवन चाहे कितना ही दुखपूर्ण क्यों ना हो, जीवन चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों ना हो, उसे समाप्त कर लेना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि जीवन को नई गति देना, जीवन को नए रूपों से जोड़ना, जीवन को इस संसार से अलग करके अपने अनुसार जीवन जीना, अपने अनुरूप जीवन जीना, क्योंकि आप संसार के अनुरूप जीवन नहीं, अपने अनुरूप जीवन जीते हो। तो इसलिए उसी के अनुरूप जीवन जीने का प्रयास है। यहाँ ये जो हमारा अगला पद्यांश है वो ही उर्मिला की विरह वेदना को अतिशय रूप में सामने रखता है। अगला पद्यांश आइए हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त साकेत से। और ये अगला विरह वेदना का भाव है। विरह संग अभिसार भी, भार भी, जहां आभार भी। विरणी उर्मिला कहती है विरह संग, विरह के साथ में अभिसार, अभिसार यानी प्रेम भी, उसका पति है लक्ष्मण, जहां विरह है वहां प्रेम भी है, क्योंकि प्रेम की वास्तविक परख विरह में ही होती है। एक दूसरे के प्रति आप में कितनी प्रगाढ़ता है, कितना लगाव है, ये एक दूसरे से अलग होने पर ही पता चलता है। वैसे भी प्रेम के वास्तविक रूप का पता तब नहीं चलता जब हम साथ रहते हैं। उस प्रेम का वास्तविक रूप का पता तब चलता है जब वो प्रेमी हमसे दूर हो जाता है। उसकी अनुभूति, उसकी स्मृति, उसकी याद हमें बेचैन कर देती है। तो यहाँ उर्मिला भी कहती है कि विरह संग, विरह के साथ साथ प्रेम भी है। किससे? लक्ष्मण से। उस प्रेम को भूला नहीं जा सकता। वो अभिसार है, अभिसार यानी प्रेम, प्रेम प्रकट करना। विरह है तो अभिसार भी है, विरह संग अभिसार। जहां प्रेम होगा वहां विरह भी होगा। इसका मतलब यह है अलग नहीं हो सकते। प्रेम और विरह तो एक दूसरे की पूरक है। प्रेम की सच्ची परख विरह में ही होती है, तो इसलिए हम विरह को अलग नहीं कर सकते। ये प्रेम का ही एक अभिन्न अंग है, हम ये कह सकते हैं। भार भी जहां आभार भी, विरह भार के समान है। दुख सहन करना भार से कम नहीं है, पीड़ा को सहन करना भार से कम नहीं। जीवन ही भार बन जाता है विरह के कारण। फिर भी हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, उसके प्रति धन्यवाद प्रस्तावित करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि उस विरह ने हमें सच्चे प्रेम की परख करवा दी, हमें सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति करा दी। तो हम जीवन को भार नहीं मान सकते। हमें तो उस वेदना का, इस विरह का, उस प्रेम का आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद प्रस्तावित करना चाहिए कि उस प्रेम ने, उस विरह ने हमें वास्तविक प्रेम की परिचय करवा दिया। इसलिए उसका आभार है हमारे प्रति, हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जीवन भार नहीं है, जीवन को भार मत समझिए। वो भार के समान मानते हैं कुछ लोग, लेकिन यह उर्मिला कहती है जीवन भार भी है तो आभार भी, अर्थात उसे भार रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन भार का मतलब होता है कि जीवन को निराशा से ग्रसित कर लेना। नहीं, वो ये कहती है कि हमें जीवन को भार नहीं मान करके उसे आभार रूप में मानना चाहिए कि यह हमें जीवन जो मिला है, ये जीवन, इस जीवन की क्या सार्थकता है, इसको समझना चाहिए। इसका मतलब
आगे उर्मिला क्या कहती है, मैं पिंजरे में पड़ी हूं किंतु खुला द्वार भी, काल कठिन क्यों न हो किंतु मेरे लिए उदार भी। कवि कहता है, मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में उर्मिला कहती है, मैं सोने के पिंजरे में पड़ी उस पक्षी के समान हूं, है ना, जिसका द्वार खुला हुआ है किंतु उड़ने की कामना नहीं है, उड़ने की अभिलाषा नहीं है, जीवन जीने की लालसा नहीं है, क्योंकि बिना प्रियतम के संपूर्ण जीवन दुख से भर गया है। इसलिए उर्मिला भी कहती है, मैं पिंजरे में पड़ी हूं, मैं एक सोने के पिंजरे में पड़ी हुई हूं, मेरा सारा जो द्वार है, महल का द्वार है, वो भी खुला है, क्योंकि प्रियतम कब आ जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे लिए तो प्रियतम के लिए जिस दिन से प्रियतम गए उस दिन से द्वार बंद करना ही छोड़ दिया है मैंने। मेरे जो घर के द्वार है, महल के द्वार है, अपने प्रियतम के लिए सदैव ही खुले रहते हैं। मैं उनके आगमन की प्रतीक्षा करती हूँ, लेकिन मैं पिंजरे में पड़ी हुई उस पक्षी के समान हूँ जिसके द्वार सदैव खुले रहते हैं, लेकिन उसमें स्वतंत्रता की कामना नहीं है, जीवन जीने की अभिलाषा नहीं है। वह केवल वहीं रहना चाहती है किसी भी तरह से, क्योंकि प्रियतम पुनः लौट कर आएंगे, यह अभिलाषा मन में संजोए रहती है। द्वार खुला भी है, घर का द्वार खुला है, चाहे तो जा सकती है, लेकिन नहीं, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसके खुले द्वार में उसके प्रियतम एक न एक दिन अवश्य आएंगे। काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी, चाहे समय मेरे लिए कितना ही कठिन क्यों न हो, फिर भी मुझे मेरे लक्ष्मण के लिए, मेरे प्रियतम के लिए इस भार स्वरूप जीवन को भी जीना पड़ेगा मुझे, कितना भी जीवन कठिनता से परिपूर्ण क्यों हो। क्योंकि जो सच्चे प्रेम की परख है, कहते हैं कि लोहा यानी कि जो सोना होता है, जितना अग्नि में तपता है वो उतना ही निखर करके सामने आता है, कुंदन बन जाता है, शुद्ध कैरेट सोना बन जाता है। अग्नि में तप के ही सच्चे प्रेम की परीक्षा होती है। तो वो ये कहती है, काल कितना ही कठिन प्रद क्यों न हो, कष्टदायी क्यों न हो, किंतु मेरे लिए उदार भी, क्योंकि कभी कभी वह मेरे लिए अपना अभिभार भी व्यक्त करता है, कि वो उदार भी व्यक्त करता है, वो मेरे प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति भी करता है, उदार भावना भी प्रकट करता है, क्योंकि सभी समय एक जैसा नहीं रहता। कभी दुख की अधिक अभिव्यक्ति होती है तो वही काल भी मेरे प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है और वो मेरे लिए उदारवादी बन जाता है, उदार व्यक्त करता है कि मैं अधिक कष्ट भोगूं नहीं, मैं जीवन के उन कष्टों से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो सकूं। तो मेरे लिए वो क्या उदार करने वाला भी है, उदारवादी दृष्टिकोण रखने वाला भी काल है। अब देखिए, जहां विरह ने गार दिया है किया वहां उपकार भी। उर्मिला कहती है, मैं जानती हूं मेरे इस शरीर को इस विरह ने गला दिया है, मैं विरह में पूरी तरह से भीग गई हूं, मेरा तन मन पूरी तरह से उस विरह की वेदना में, विरह की अग्नि में मैं पूरी तरह से गल गई हूं। गाड़ दिया का मतलब होता है गला दिया है, कि मैं बिल्कुल गलती जा रही हूं विरह वेदना में, यानी विरह ने मुझे पूरी तरह से गला दिया है, अर्थात मुझे अपने शरीर की सुध बुध नहीं है। किया जहां उपकार भी, किंतु विरह ने जहां मुझे गला दिया वहां उपकार भी किया, कम से कम जीवित तो हूं अपने प्रियतम के लिए, उनकी अभिलाषा के लिए, उनकी आगमन की प्रतीक्षा के लिए। यद्यपि मेरे विरह ने मेरे शरीर को गला दिया है, जर्जर कर दिया है, फिर भी मैं उसके उपकार को भूल नहीं सकता। इस विरह ने ही मुझे चैतन्य बनाए रखा, मुझे अपने प्रियतम के प्रति उस प्रेम अभिव्यक्ति का मौका दिया उसने, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि उसका उपकार मानती हूं मैं, ऐसा उपकार जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कठिन समय है और कठिन समय ही व्यक्ति की असली परीक्षा होती है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। समय है जो गतिशील है और समय के पश्चात एक समय ये आता है जो हमारा विपरीत समय, वो पलट जाता है और सुखद और मिलन का समय आ जाता है। तो वो यही कहती है कि मैं तो इस विरह के उपकार को कभी भूल नहीं सकती, उसी ने मुझे सजीव बनाए रखे हुए। देखिए, शुद्ध बुद्ध हर ली किंतु दिया है काल काल ज्ञान विचार भी। उर्मिला कहती है, मैं विरह के कारण अपनी पूरी तरह से शुद्ध बुद्ध खो गई थी,
मेरी शुद्ध बुद्ध समाप्त हो गई थी, मुझे अपने शरीर का होश नहीं था, मैं अपने विरह में इतनी डूब गई थी कि मैं अपनी पूरी तरह से अपनी शुद्ध बुद्ध भी खो गई। किंतु काल ज्ञान भी, किंतु उस समय ने मुझे ज्ञान भी दिया है, मुझे चैतन्य भी किया है, मुझे जागरूक भी किया है, क्योंकि समय ही व्यक्ति को परख करवाता है, समय व्यक्ति की परीक्षा करवाता है, समय व्यक्ति की परीक्षा लेता है। और ये ज्ञान भी दिया मुझे उस काल ने, उस समय ने, कि जो कठिन परिस्थितियों से जूझ जाता है वो जीत करके संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। तो यहाँ पर उर्मिला भी कहती है कि मुझे उस समय ने ज्ञान दिया है, काल यानी समय, उस समय ने मुझे ज्ञान भी दिया है, जीवन जीने की प्रेरणा दी है। यद्यपि मैं अपनी शुद्ध बुद्ध विरह में खो चुकी थी पूरी तरह से, शुद्ध बुद्ध हर ली थी उस काल ने, लेकिन फिर भी मैं घबराई नहीं। और उस काल ने, कहते हैं समय सब कुछ बता देता है, समय सब कुछ अभिव्यक्त कर देता है, समय से कोई नहीं बच सका है, समय के अनुरूप ही सारे कार्य संपन्न होते हैं और सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो बिना समय के कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए इस काल ने भी मुझे ज्ञान दिया है कि सब काम समय आने पर ही होते हैं। जना दिया है जिसने मुझको जन जीवन है पार की। उर्मिला कहती है कि ये मैंने अब जना दिया यानी बता दिया है, ये बता दिया है विरह ने, जिसने मुझको जन जीवन है भारवी, ये संसार का जीवन, ये लोगों का जीवन, ये जीवन जो है ये भार स्वरूप भी है। जब व्यक्ति दुखी हो जाता है, जब बहुत सारे संकट एक साथ उस पर आ जाते हैं, तो जीवन भार स्वरूप हो जाता है, जीवन जीने की लालसा समाप्त हो जाती है। लेकिन ये समय ने बता दिया मुझे कि जीवन जितना भार होगा, जितनी कठिनाइयां होगी, जीवन को उससे स्वीकार करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। परिस्थितियों से भागना जीवन से भागना है, जीवन से हार जाना है। इसलिए कवि ने ये बता दिया है, कवि कह रहे उर्मिला कह रही है कि मुझे ये कठिन समय में बता दिया है, क्या है, जन जीवन है भार भी, ये सामान्य जीवन जीना एक भार से कम नहीं है, कठिन परिस्थितियों से ज्यादा कम नहीं है। अब देखिए क्या है, और मरण वह बन जाता है कभी ये का हार भी। कहते हैं कभी कभी भार इतना बढ़ जाता है कि जीवन जीने की लालसा ही समाप्त हो जाता है। अब तो केवल क्या होती है, इच्छा मरने की, प्रश्नवाचक चिन्ह है, और मरना ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि जीवन का कोई ध्येय वहां नजर नहीं आता, जीवन का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता। इसलिए वह बन जाता कभी ही एक हार, और कभी कभी वही मरण हमारे लिए सबसे अधिक प्रिय, ये का मतलब होता है हृदय का हार बन जाता है। जैसे हृदय का हार स्त्री धारण करती है जो हृदय के सबसे ज्यादा करीब होती है, उसी तरह से विरह को या मरण को भी मैंने हृदय के भार के रूप में स्वीकार कर लिया, हार की तरह से स्वीकार कर दिया है, उसे सहृदय स्वीकार कर दिया है, हृदय के हार की भांति, चाहे वो भारी क्यों ना हो। और वीरानी के लिए तो वह हृदय का हार भी भार हो गया, क्योंकि उससे वो इतनी दुर्बल, इतनी कमजोर हो गई कि वह हृदय पे धारण किया हुआ सोने का हार भी सहन नहीं कर सकती, उसे भी वो भार लगता है। तो वो यही कहना चाहती है कि अब मेरे लिए मरण भी हृदय का हार बन गया है, मैं मरने को भी स्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन उसे धारण जरूर करती हूँ। मन में इच्छा जरूर होती है कि खास इस जीवन का अंत हो जाए, लेकिन जीवन के अंत हो जाने से प्रियतम से मिलना संभव नहीं हो सकेगा। देखिए, जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी, प्रिय नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। उर्मिला की विरह वेदना है। उर्मिला कहती है कि मैंने अपने हृदय से अच्छी तरह से जान लिया था कि इस हृदय में जहां ज्वाला यानी प्रचंड विरह की अग्नि है, ये मैंने जान लिया था। तो वहां मधुर जलधार भी है, उस प्रचंड अग्नि को समाप्त करने के लिए रसधार भी है, प्रेम की भावना भी है, जलधार भी है, ज्वाला है तो जलधार भी है, जहां आग है वहां पानी भी है। अर्थात जो आग को पानी बुझा देता है ना,
तो वही समुद्र में कभी कभी आग भी लग जाती, तो एक दूसरे के पूरक हैं कि मैंने जान लिया कि मेरे इस हृदय में आग भी है तो जलधार भी है, अर्थात मेरे हृदय में विरह की ज्वाला भी है तो वहां प्रीतम के प्रति प्रेम भाव भी है, जल की धारा भी है, वो अमृत के समान जल धारा भी है जिसे मैं सहृदय से स्वीकार करती हूँ। और का मतलब होता है हृदय, ज्वाला का मतलब होता आग। इस हृदय में विरह की आग भी है तो एक मधुर सरस एक जल धारा भी है, अमृत के समान, जो जीवन को पवित्र बनाती है, जीवन को आधार प्रदान करती है। केवल ज्वाला ही नहीं, जलधार भी है, शीतल जलधारा भी है, प्रेम की भावना भी है। देखिए, प्रिय नहीं यहाँ में भी थी। उर्मिला कहती है मेरे प्रियतम मेरे पास में नहीं है, यहाँ नहीं है, वो वन गमन की ओर गए, वन में चले गए अपने कर्तव्य पथ पर। मैं भी थी, मैं यही थी, प्रियतम नहीं थे, वो नहीं थे, लेकिन मैं यहां थी। मैं यहां रहती हूं, इस महल में रहती हूं, इस स्थान पर हूं, लेकिन प्रियतम नहीं है यहां। और मैं देखती हूं कि एक संसार है, वो भी मेरी आंखों के सामने है। जीवन जीना पड़ता है। जब हम संसार को देखते हैं कि उनका प्रिय उनसे अलग हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में वापस मिल भी जाता है। ये संसार की विडंबना है, ये संसार का एक कालक्रम है जो समय आने पर कभी दूर हो जाते हैं, कभी मिल जाते हैं। ये संसार एक संसार भी है, ये एक संसार भी है, मिलना और बिछड़ना ये संसार का एक नियम है। कि जो आया है वो एक दिन जाता भी। कहने का मतलब होता है मिलने के बाद में बिछड़ता भी होता है, बिछड़ने के बाद में मिलन भी अवश्य होता है। तो इसलिए विरहणी यही कहती है उर्मिला कि प्रिय यहाँ नहीं है, मेरी संकल्प शक्ति, मेरी उसके प्रति जो प्रेम भावना है वो मेरे हृदय में सदैव सजोए, उनको सजोए रखती है। ये एक संसार है, यही एक संसार है। संसार में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, हमें अपने जीवन को उस रूप में जीना चाहिए, उस आधार में जीना चाहिए कि हमें उम्मीद के साथ जीना चाहिए, आशावादी बनकर के जीवन जीना चाहिए। तभी हमारे जीवन की सार्थकता है, नहीं तो व्यर्थता है। तो इस पद्यांश में खड़ी बोली का, इसमें भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें विरह वेदना की मार्मिक अनुभूति हुई है, जीवन के जीने का तरीका, प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति, सच्ची परख, सभी अनुभूति इस पद्यांश में देखने को मिलती है। और साथ ही साथ उर्मिला का अपने लक्ष्मण के प्रति जो एकनिष्ठ प्रेम है, जो मनोभाव है, वो इस पद्यांश में व्यक्त किया गया है। भाषा सरल, सुबोध और आकर्षक है, काव्य के अनुरूप है और इसमें माधुरी और प्रसाद गुण के भी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। अभिधा शब्द शक्ति का सरल रूप इस काव्य में देखा जा सकता है। ये सभी आपके विशेष के लिए हैं और कहीं कहीं अलंकार का भी प्रयोग या छंद का भी प्रयोग हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये मैथिली शरण गुप्त का ये विरह वेदना थी उर्मिला की। अभी उर्मिला की जो विरह वेदना है, जो बड़े ही मार्मिक शब्दों में अगली जो विरह वेदना है, जो बहुत ही सुंदरतम शब्दों में मैथिली शरण गुप्त ने प्रकट किया है, जिन्हें कम शब्दों में अधिक भावपूर्ण होकर के उन्हें प्रेम से भर करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अगली जो हमारी पंक्ति है विरह वेदना की, उर्मिला की ही विरह वेदना है और अकेली उर्मिला अकेले महल में बैठी है और साथ ही दीपक भी जल रहा है। उर्मिला उस दीपक को लगातार देखती रहती है और कई तरह के विचार उर्मिला के मन में उस समय पनपने लगते हैं। विचारित हो जाती है उर्मिला, कल्पना करने लगती है और उसकी कल्पना एक प्रेम की अनुभूति देती है, एक प्रेम की अभिव्यक्ति कराती है कि जहां दीपक की लो पे मंडराने वाला एक छोटा सा पतंगा दीपक की लो के आसपास मंडराता रहता है और दीपक की लो पर ही अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर देता है, न्यौछावर कर देता है। उसका जीवन उस दीपक की लो पर निर्भर है और अंत में अपने जीवन लीला को उसी में समाप्त कर देता है।
लेकिन देखिए दीपक की लो भी उससे प्रेम करती है, सिर हिलाकर बार बार उसे ऐसा न करने के लिए मना करती, किंतु प्रेम है दोनों में। पतंगा उस लो से प्रेम करता है, उस रोशनी से प्रेम करता है, इसलिए उससे दूर नहीं हो सकता। जीवन की सार्थकता नहीं है इसमें, इसलिए वो उस प्रेम की अनुभूति इस रूप में करता है कि वो अपने प्राणों की बलि दे करके और सच्चे प्रेम की परख करवाता है। तो यहाँ पर उर्मिला के जो मन में उठी हुई विचारधारा है, जो विचार है, उसी विचार को साकार रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। ये 9वें सर्ग का ही एक भाग है जिसमें कवि ने इन शब्दों में इसे व्यक्त किया है। देखिए, दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी चलता है और दीपक भी चलता है। यानी जितना प्रेम उर्मिला के हृदय में लक्ष्मण के प्रति है, तो उतना ही प्रेम लक्ष्मण के हृदय में भी उर्मिला के प्रति है, क्योंकि दोनों के हृदय में प्रेम पलता है। दूरियां जरूर बढ़ गई है, लेकिन प्रेम की जो अनुभूति है वो ज्यों की त्यों है, प्रेम कभी कम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, यहाँ प्रतीक के रूप में भी आया है। देखिए, उर्मिला और लक्ष्मण ये दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करने वाले हैं। दोनों ओर प्रेम पलता है दोनों के मन में, चाहे वो उर्मिला हो चाहे वो लक्ष्मण हो, दोनों में प्रेम के प्रति समान अनुभूति है। अब उर्मिला कहती है अपनी सखी को संबोधित करते हुए कि हे सखी, पतंगा भी जलता है और दीपक भी जलता है, दोनों में जलन है, दोनों में विरह है। पतंगा भी कीट जो उड़ते उड़ते दीपक की लो पर आ जाता है और अंत में जल जाता है। पतंगा भी जलता है विरह की वेदना में, और दीपक भी जलता है, दीपक भी अपनी रोशनी को देकर के जलता रहता है। दोनों में ही जलन है, दोनों में ही प्रेम यानी समान प्रेम की अनुभूति है। यानी पतंग भी दीपक से उतना ही, पतंग भी उस लो से उतना ही प्रेम करता है जितना कि वह लो या जलती हुई दीपक की लो पतंगी से प्रेम करती है। एक दूसरे के प्रति प्रेम है ये, दोनों ओर जलते हैं, दोनों विरह की अग्नि में जलते रहते हैं, चाहे वो पतंगा हो चाहे दीपक हो। तो यहां पतंगा किसके लिए है? पतंगा लक्ष्मण और दीपक उर्मिला के लिए है ना, उर्मिला के लिए, क्योंकि उर्मिला लक्ष्मण के लिए नहीं चाहती कि उसको वेदना हो, पीड़ा हो। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु रहता ही क्यों कहता। देखिए कितनी विहलता, कितने प्रेम की सच्चाई है इसमें। दीपक की लो सिर हिला करके, शीश हिला करके, आपने देखा होगा हल्की सी हवा के पारे वो हिलती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह पतंगे को मना कर रही है और कहती है, दीपक की लो कहती है कि तू व्यर्थ ही क्यों जलता है पतंगे, तू व्यर्थ ही क्यों जलता है, बेकार में ही क्यों जलता है। दहता यानी जलना, तू बंधु यानी भाई, हे पतंगे, तू इस लो में, इस अग्नि में, दीपक की लो में पढ़ करके, दीपक की उस प्रचंड अग्नि में पढ़ करके क्यों ही व्यर्थ में अपने आप को जला रहा है। इसका मतलब ये, पर पतंग पढ़कर ही रहता, क्योंकि पर पतंग यानी कीट, वह कीट जो दीपक के आसपास या लो पे मंडराता रहता है, वो उस दीपक की बात नहीं मानता, वो मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वह उस दीपक की लो से प्रेम करता है, अपने जीवन की सार्थकता उस पर मिटा देने में ही भला समझता अपना, इसलिए पर पतंगा पढ़कर ही रहता, दीपक की लो में गिर जाता है, कूद जाता है उस प्रेम की प्रचंड ज्वाला में, वह पढ़कर ही रहता है। अपने सच्चे प्रेम की परख करता है, वो अपने सच्चे प्रेम के लिए अपना आत्म बलिदान दे देता है, वह किसी की नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि दीपक की लो से अत्यधिक प्रेम है। वह नहीं जानता कि इस दीपक की लो में पड़ने से उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, इसलिए वह उस पतंगा उसमें पड़कर ही रहता है, गिर जाता है, कूद जाता है उस विरह की अग्नि में। कितनी विहलता है, कितनी व्यवस्था है।
विहलता यानी व्यवस्था है, दुख की बात है। कितनी दुख की बात है, कितनी विहलता है, कितनी पीड़ा है, कितना कष्ट है इनके प्रेम में। दोनों ओर प्रेम पड़ता है, लेकिन ये सच्चे प्रेम की अनुभूति है। दीपक की लौ भी उतनी ही प्रेम करती है जितना कि पतंगा उससे प्रेम करता है। पतंगा भी दीपक की लौ से उतना ही प्रेम करता है। तो दोनों ओर प्रेम फलता है। प्रेम की अनुभूति दोनों ओर है, एक किसी हृदय में नहीं है, बल्कि दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति विश्वास है, त्याग है, सेवा है और समर्पण की भाव है। दोनों ओर प्रेम करता है। दोनों के हृदय में, चाहे वो पतंगा हो, चाहे दीपक की लौ हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे यहाँ उर्मिला हो, दोनों के हृदय में समान रूप से प्रेम की अनुभूति हो रही है। यहाँ हम दीपक, उर्मिला और लक्ष्मण से भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ पतंगे और दीपक की लौ से भी ले सकते हैं। देखिए, हाय बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या। आगे कवि कहता है उर्मिला के शब्दों में, बचकर हाय, अगर वो बच भी गया तो किसके लिए जिएगा, क्योंकि जिसके लिए प्रेम करता है उसकी अनुभूति नहीं हो सकती, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, तो फिर जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। बचकर वो हाय करे भी क्या, उसकी सार्थकता तो उस दीपक की लौ में पढ़ करके अपने जीवन को सार्थक बना देने में ही है। बचकर वो नहीं चाहता, बचना नहीं चाहता। पतंग मरे क्या, वो तो मरने में ही अपने जीवन की सार्थकता है मानता है। मरे नहीं तो क्या करे, बचकर क्या करे। हाय, हाय का मतलब होता है हृदय से कोई पीड़ा निकलती है, हाय वो बचकर भी क्या करे। पतंग मरे क्या, पतंग अगर मरे नहीं तो फिर क्या करे, प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि उसके जीवन की सार्थकता ही उस दीपक की लौ पर अपने संपूर्ण जीवन को बलिदान कर देना है। देख, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, प्रणय यानी प्रेम। भला वो प्रेम को छोड़ करके, अपने प्रेम को, उस प्रेम की वास्तविक अनुभूति को छोड़ करके इस प्राण को शरीर में धारण करके करे भी क्या, क्योंकि जहां प्रेम का महत्व न हो, प्रेम का कोई औचित्य न हो, ऐसे जीव यानी निरस प्रेम में जीवन जीना बेकार है। इसलिए प्रणय, प्रेम को कैसे छोड़ा, प्रणय यानी प्रेम को छोड़कर और अपने जीवन को धारण करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि सच्चा प्रेमी तो अपने प्रेम के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर देता है। तो उसमें, क्योंकि प्रणय यानी प्रेम से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है, वो प्राणों से भी बढ़कर है। अब प्राण धर के भी क्या करें, प्राणों से भी बढ़कर है। प्रणय का मतलब प्रेम छोड़कर, यानी छोड़कर प्राण धरे क्या, यानी शरीर में वो प्राण यानी जीवन जीने का जो आधार है वो क्यों जिए, या जीवन क्यों धारण करे। इन प्राणों का क्या महत्व इस जीवन में, जब प्रेम ही नहीं हो तो जहां प्रेम होगा वहां त्याग होगा, समर्पण होगा। जीवन जीने का उद्देश्य ही प्रेम है। देखिए, जले नहीं तो मरे करे क्या, बताओ। अब पतंगा है, जिस लौ से प्रेम करता है उस पे अगर जले नहीं तो फिर वो मरा करे क्या, उसके लिए मरा करे क्या, वो मरे नहीं तो फिर क्या करे। अब तुम ही बताओ, क्योंकि उसके जीवन की तो सार्थकता उसी में है, अपने आप को बलिदान कर देना, अपने आप को उस दीपक की लौ पर न्योछावर कर देना, यही उसके जीवन की सार्थकता है। वो जले नहीं तो भला करे क्या, उसके जलने में उसके सच्चे प्रेम की परख होती है, सच्चे प्रेम की अनुभूति होती है। इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या ये असफलता है दोनों ओर में, क्या हम इससे जीवन की असफलता कह सकते हैं? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम असफलता नहीं कह सकते। सच्चे प्रेम के लिए बलिदान होना, सच्चे प्रेम के लिए अपने आप को न्योछावर कर देना जीवन की सफलता नहीं है, बल्कि ये प्रेम की सफलता है। इसे हम असफलता नहीं कह सकते। यहाँ हमारे पास में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, क्या ये असफलता है? लेकिन हम असफलता नहीं मान सकते, क्योंकि पतंगे ने अपना आत्म बलिदान देकर के उस प्रेम को, प्रेमी रूपी जीवन को सफल बनाया है। उसे असफल कैसे कहा जा सकता है? उसे असफल कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि असफलता तो वहां होती है जहां प्रेम नहीं होता है। जहां प्रेम होता है वहां
त्याग भी होता है, समर्पण भी होता है, और ये त्याग और समर्पण ही उसकी सफलता है। हम उसे असफल नहीं मान सकते। इसका मतलब ये है, दोनों में प्रेम बनता है। जितना प्रेम पतंगे के मन में दीपक की लौ के प्रति है, उतना ही प्रेम दीपक की लौ का उस पतंगे के प्रति है। तो यहाँ लक्ष्मण और उर्मिला के लिए आ जाएगा, वो एक दूसरे के प्रति प्रेम के पूरक हैं। न लक्ष्मण के बिना कभी उर्मिला की कल्पना की जा सकती है, न उर्मिला के बिना लक्ष्मण की कल्पना की जा सकती है, क्योंकि दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम पल रहा है, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर सकते, दूर है, फिर भी एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम है। देखिए, कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे। पतंगा दीपक की लौ से कहता है, मन मार करके दीपक की पतंगा मन मार करके